तो हमने क्या कर पढ़ा था, यहाँ पे बीपीसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बीपीसी क्या होता है, हमारे पास एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सबनेट। तो अभी हम एक नेटवर्क डिजाइन करने वाले हैं, जो हमारे पास ये क्या है, AWS का अकाउंट होगा। ठीक है, इस AWS के अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक बीपीसी होगा। ठीक है, उस बीपीसी के अंदर क्या होंगे, हमारे पास सबनेट होंगे। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे एक प्राइवेट सबनेट होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, पब्लिक सबनेट। ठीक है, फिर इन सबनेट के अंदर क्या थे हमारे पास, EC2। क्या थे, EC2। EC2 के जस्ट बगल में एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा रहता है। क्या लगा रहता है यहाँ पे, SG, सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अब देखना, फिर यहाँ पे एक हमारे पास क्या थी, राउट टेबल भी थी। क्या थी, राउट टेबल। इस टेबल में क्या एंट्री रहती है, राउटिंग के बारे में, कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो हम बीपीसी बनाने वाले हैं। तो बीपीसी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे CID। हमारे पास मेन नेटवर्क जो है वो 10.0.0.0/16 ये नेटवर्क है। हम इसके दो सबनेट बनाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट। तो हम दो सबनेट बना लेते हैं। तो दो सबनेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे और सेकंड पब्लिक सबनेट। तो इसको यदि हम दो में डिवाइड करें तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 = 2, है ना। तो ये जो 1 है वो कितने, 17 हो जाएगा। है, क्या पूछ रहे हो, बीपीसी बनाने वाले, बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। हेलो, बीपीसी बनाने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक प्राइवेट सबनेट होगा हमारे पास। एक तो हमारे पास प्राइवेट सबनेट होगा और दूसरा क्या होगा, हमारे पास पब्लिक सबनेट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो नेटवर्क में डिवाइड किया। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 1 = 2। तो ये दो नेटवर्क में जब डिजाइन करते हो तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्या आ जाएगा, यदि हम इसको देखें तो सबनेट मास्क क्या आ जाएगा इसका, 255.255.128.0। ठीक है, ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, 256 माइनस 128 कितना आ गया, 128। तो हमारे पास दो नेटवर्क बनेंगे, कौन कौन सा। जो पहला नेटवर्क होगा वो हमारे पास 10.0.0.0/128। और जो दूसरा नेटवर्क होगा वो कौन सा होगा, 10.1.0.128.0/ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, वीडियो चिपक रही, नेटवर्क स्लो होगा आपके इधर इसलिए। ठीक है, ये 17 हो गया और ये भी 17। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बट वॉइस का तो पता नहीं मेरे को रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं। ठीक है, चलो देख लेंगे बाद में, वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही। तो ये हमारे पास हो गया पहला नेटवर्क और एक दूसरा नेटवर्क। ठीक है, तो ये दो नेटवर्क हम बनाने वाले हैं, सबनेट बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट बना लेंगे और इसको हम क्या बना लेंगे, पब्लिक। ठीक है, तो चलते हैं AWS के अकाउंट में। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, दो सबनेट बनाते हैं और एक बीपीसी बनाते हैं। और CIDR वैल्यू हम क्या लेंगे, मेन वाले की 16। ठीक है, चलो। तो AWS के अकाउंट लॉगिन करते हैं यहाँ पे।
कंपनी खड़ी करनी है उसके लिए करा देंगे। उसके लिए भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही तो हाँ, रियल ही चल रहा है ये पूरा। जब आप AWS पे काम करोगे ना रियल में, वो ऐसे ही होता है, पूरा रियल ही है। तो तुम लोगों को जियोग्राफिकल एरिया दिखाया था हमने, मैप दिखाया था क्या? चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैप की बात करते हैं। तो AWS के अंदर क्या होते हैं, कई अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं, लोकेशन में शायद दिखाया होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। ठीक है, रीजन का हमने मैप भी दिखाया था, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये वाला मैप शायद दिखाया होगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में हमारे पास यहाँ पे डेटा सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, तो अपन चलते हैं AWS के अकाउंट में, और यहाँ पे सबसे पहले हम किस सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं, BPC। तो हम जाएंगे BPC के, यहाँ सर्च करेंगे और इंटर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप रीजन सेलेक्ट कर लेना कि आपको किस रीजन में BPC क्रिएट करना, मतलब नेटवर्क आप डिजाइन किस नेटवर्क में कर रहे हो। तो अभी हम कहाँ पे कर रहे हैं, मुंबई रीजन में। तो आप यहाँ पे से मुंबई सेलेक्ट करोगे सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी में। देन यहाँ पे हमारे पास कई चीज़ें आती हैं, ये डैशबोर्ड है उसका, जहाँ से आप BPC को मैनेज करते हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ BPC कितने दिख रहे हैं, 2। ठीक है, सबनेट दिख रहे हैं 5। तो हम नया BPC क्रिएट करेंगे, तो BPC के अंदर जाएंगे। ये जो कल का बना हुआ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बाकी का आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे और डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट BPC पे जाएंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, BPC ओनली एंड BPC एंड मोर। तो BPC एंड मोर पे क्या होता है, हमारे पास सबनेट भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। बट अब हमको अभी सबनेट ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे BPC ओनली पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे BPC का नेम देंगे। तो जैसे मैंने दे दिया साइबर टेक, कंपनी का नाम आप दे सकते हो जिस कंपनी के लिए बना रहे हो, या कंपनी का लोकेशन दे सकते हो कि जिस अदर अदर लोकेशन के लिए बना रहे हो। तो हमने अभी साइबर टेक कंपनी के नाम रख दिया। CIDR वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे CIDR हमने क्या डिसाइड किया था यहाँ पे, ओ, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ये था। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे 17, ओ 16। तो 10.0.0.0/16। ठीक है, 16 से आप 28 तक ले सकते हो नंबर। तो हमने 16 ले लिया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, बस नेक्स्ट करना और क्रिएट कर देना। क्रिएट हो गया। अब यदि हम BPC पे जाएं, ये BPC हमारे पास गए, साइबर टेक के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो कि इस मैप में क्रिएटेड क्या है। अभी हमारे पास BPC बना हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ सबनेट कितने हैं, 0 हैं। राउट टेबल बनी हुई है, राउट टेबल में होता क्या है, डेस्टिनेशन और कहाँ पे भेजना है। नेटवर्क कनेक्शन भी अभी हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबनेट बनाएंगे। तो सबनेट हमने बताया था, एक नेटवर्क को जब हम मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड करते हो सबनेट होते हैं। और यहाँ पे सबनेट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। चलो, क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे BPC सेलेक्ट करेंगे, हम किस BPC के अंदर सबनेट क्रिएट कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम सबनेट का नाम देंगे, तो हम दे देते हैं प्राइवेट सबनेट साइबर टेक। नेमिंग कन्वेंशन आप उसी हिसाब से रखोगे कि इन फ्यूचर हम देखें तो समझ में आ जाए। अवेलेबिलिटी जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट नहीं देते हो तो अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा। देन यहाँ पे आपने सबनेटेड नेटवर्क देना है। तो सबनेट नेटवर्क क्या थे हमारे पास, 10.0.0.0/17। ठीक है, देन यहाँ पे आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर दोगे, ये सबनेट बन चुका। आप यदि BPC पे जाओगे इसके अंदर और देखोगे तो एक सबनेट बन चुका है, राउट टेबल से भी कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा सबनेट बना लेंगे। तो सबनेट में जाए, क्रिएट सबनेट, BPC सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे नाम देंगे तो प्राइवेट हाइपन सबनेट साइबर टेक। ठीक है, पहले पब्लिक बनाया था हमने, कोई नहीं, नेमिंग तो हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेट और पब्लिक में दोनों में एक ही डिफरेंस है, यदि कोई भी सबनेट हमारे नेट गेटवे से कनेक्टेड है तो वो होगा प्राइवेट, और यदि इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है तो वो होगा पब्लिक।
यहाँ पे हम दे देते 10.0.128.0। यदि आप यहाँ पे कुछ भी मिस करते हो तो नहीं लेगा वो, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वही देना है। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने हैं इसमें, इतने, ठीक है, इस नेटवर्क में इतने हैं, ठीक है। क्रिएट सबनेट, सबनेट बन चुके हैं। बीपीसी का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया होगा। आप दो सबनेट, राउट टेबल, नेटवर्क कनेक्शन जीरो, प्राइवेट और पब्लिक, ओ सॉरी प्राइवेट प्राइवेट हो गया। तो हम सबनेट में जाके नाम चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिक हो गया और प्राइवेट। अब हम बनाएंगे राउट टेबल। तो राउट टेबल अभी हमारे पास एक बनी हुई है, हम अलग अलग सबनेट के लिए दो राउट टेबल बना लेंगे। तो राउट टेबल में गए हम, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पब्लिक हाइफन साइबर टेक आरटी, ठीक है। किसकी है, पब्लिक सबनेट की है, साइबर टेक और आरटी मतलब राउट टेबल। आप नामिंग नेम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं नेमिंग कन्वेंशन इसलिए रख रहा हूँ जिससे कि याद रहे। तो आप सबनेट सेलेक्ट करोगे आप, और यहाँ पे आप क्रिएट कर दोगे। अभी यदि बीपीसी का मैप दिखाऊं क्रिएट होने के बाद, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो अभी अटैच नहीं है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो एक और राउट टेबल बना लेते हैं पब्लिक, अभी किसके लिए बना था, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट साइबर टेक आरटी, ठीक है। बीपीसी सेलेक्ट कर लिया हमने और क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस राउट टेबल को हम एसोसिएट करेंगे किससे, सबनेट से। तो हम राउट टेबल के अंदर जाएंगे, पब्लिक राउट टेबल के अंदर गए, और यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन का आता है। तो यहाँ पे हम सबनेट किससे एसोसिएट कर देंगे, एडिट करेंगे यहाँ पे, और पब्लिक वाला सबनेट इससे एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। हुआ क्या इससे, अब यहाँ पे देखना, यदि आप मैप पे जाते हो तो यहाँ पे देखो, पब्लिक सबनेट से ये अटैच हो गया, एसोसिएट कर दिया हमने। अब ऐसे हम प्राइवेट सबनेट से क्या करेंगे, इस प्राइवेट वाले को एसोसिएट कर देंगे तो इससे अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, राउट टेबल में, प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल के अंदर गए, सबनेट एसोसिएशन और एडिट सबनेट एसोसिएशन, और प्राइवेट वाला लेके सेव से कर दिया। ये अलग अलग एसोसिएट हो गई। नहीं समझ में आई, अभी आ जाएगी, टेंशन क्यों। यहाँ पे गए साइबर टेक में, इस टेबल को, मतलब ये जो टेबल थी इससे अटैच करना था, तो इसलिए ये कनेक्शन बन गया, और इसका इससे करना था, इसलिए ये इसको एसोसिएट। हाँ, अभी यदि आप इंटरनेट में कुछ भी ट्रैफिक भेजोगे तो अभी कहीं भी नहीं जानेगा ये पैकेट। यदि इसके अंदर EC2 बने होंगे तो आप पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन अभी क्या है, जीरो, कोई नहीं है, जाने वाला ही नहीं ट्रैफिक। तो अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या क्या बन गया, साइबर टेक, सबनेट बन चुके हैं, सबनेट बनने के बाद राउट टेबल बन चुकी। अब हमको क्या बनाना है, नेटवर्क कनेक्शन, यदि हमको बाहर ट्रैफिक भेजना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे दो टाइप के नेटवर्क कनेक्शन हम देखेंगे। नेटवर्क कनेक्शन कहाँ मिलेगा, नीचे आप आओगे, नेटवर्क कनेक्शन ये है। पहला है तो नेट गेटवे। नेट गेटवे किसके लिए होता है, प्राइवेट सबनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो नेट गेटवे चलते हैं, जो आपने नेट पढ़ा था ना CCNA में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यहाँ पे भी वही होता है। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करेगा। तो क्रिएट नेट गेटवे में क्लिक करोगे आप, यहाँ पे नाम दोगे। तो हम किसके लिए बना रहे हैं, साइबर टेक के लिए। तो साइबर टेक NG, ठीक है, नेट गेटवे। अवेलेबिलिटी मोड क्या रहेगा, रीजनल और जोनल।
रीजनल में क्या रहेगा, स्केल ऑटोमेटिकली अक्रॉस ऑल रीजनल एजी, और इसमें क्या प्रोवाइड, तो आप पहले ही सेलेक्ट कर लो, ठीक है, बीपीसी सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, यहाँ पे बीपीसी नहीं आ रहा, डिफॉल्ट बीपीसी आ रहा। चलो तो इसको हटा दो, डिफॉल्ट वाले में आ रहा है, जोनल में सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम सबनेट क्या करेंगे, किससे अटैच करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट से, ये ले लिया हमने, और यहाँ पे कनेक्शन टाइप क्या रहेगा, पब्लिक, मतलब इंटरनेट में भेजना है, इलास्टिक आईपी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है नेट में पब्लिक आईपी चाहिए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक आईपी, तो यहाँ पे इलास्टिक आईपी अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या कर दोगे आप, एलोकेट इलास्टिक आईपी, ये जैसे कर दोगे तो ये अपने आप ले लेगा एक पब्लिक आईपी, ठीक है, ले लिया, पब्लिक आईपी ले लिया यहाँ पे, देन यहाँ पे आप क्या कर दोगे, क्रिएट, तो ये नेट गेट भी क्रिएट हो गया। अब यदि हम देखते हैं बीपीसी का हमारे पास, तो यहाँ पे देखो क्या इसका कनेक्शन है, प्राइवेट वाले का कनेक्शन नहीं है, अभी राउट टेबल हमको क्या करनी पड़ेगी, एडिट, तो ऐसे पब्लिक के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक इंटरनेट गेटवे बनाना होता है, तो इंटरनेट गेटवे कहाँ मिलेगा हमको, ये है इंटरनेट गेटवे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ है, और एक इससे अटैच है डिफॉल्ट वाले बीपीसी से, तो आप क्या करोगे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाम दोगे, तो हम दे देते हैं साइबर टेक हाइफन आईजी इंटरनेट गेटवे, ठीक है, क्रिएट, सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, ये करवा तो रहा हूँ, डाउट नहीं आ रहा है, पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, अभी मैं पूछूंगा तो फिर भाई, योर बीपीसी पे गए, साइबर टेक के अंदर गए हम, और यहाँ पे हमने कनेक्शन देखा, तो देखो ये कनेक्टेड है क्या, अभी इंटरनेट गेटवे नहीं दिख रहा, क्यों, क्या रीजन हो सकता है, तो इंटरनेट गेटवे पे जाओगे आप, सेलेक्ट करोगे इसको, हमको अटैच करना होगा, तो कहाँ पे जाएंगे हम, एक्शन पे, और अटैच टू बीपीसी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, बीपीसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन अटैच इंटरनेट गेटवे, अटैच हो गया, योर नेट बीपीसी पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे आप, अब देखो ये तब भी नहीं दिख रहा, सर नेट थोड़ा समझ नहीं, नेट कनेक्ट किया ना मैंने, हाँ हाँ, ये पब्लिक टू प्राइवेट, ये क्या करता है, प्राइवेट सबनेट के अंदर हमारे पास ऐसे वो EC2 होंगे जो उनको इंटरनेट में भेजने की जरूरत नहीं होगी, बट वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करना होगा ना, जैसे इन पीसी को भेज थोड़ी रहे इंटरनेट में अपने, बट यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके इस राउटर में क्या लगा हुआ है, नेट, तो वही है यहाँ, नेट की पैट नेट, ठीक है, अभी अटैच नहीं हो रहा, वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो अपन चलते हैं कहाँ पे, राउट टेबल में, अभी ये कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो हम चलते हैं पब्लिक राउट टेबल में, तो यहाँ से भी जा सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पब्लिक राउट टेबल के अंदर चले गए, ठीक है, एडिट रूट्स पे जाओगे, अब यहाँ पे क्या होता है, राउटिंग टेबल में क्या होता है, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन मैच करके वो किस इंटरफेस पे जाएगा, यही होता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ऐड डेस्टिनेशन देते हैं, अब ये 0.0.0 का मतलब क्या है, यदि डेस्टिनेशन कुछ भी हो जो इस राउटिंग टेबल में नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, यदि ये नेटवर्क दिखेगा डेस्टिनेशन में तो कहाँ भेजना उसको, टारगेट क्या है यहाँ पे, लोकल, ठीक है, बट यदि हम ये लगाते हैं 0.0.0, और यह इसको कहाँ भेजना है, इंटरनेट गेटवे पे, और इंटरनेट गेटवे कौन सा है, ये जो अभी हमने क्रिएट किया था, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, सेव, अब यदि हम बीपीसी का आर्किटेक्चर देखें हम यहाँ पे, तो ये देखो, ये जो पब्लिक सबनेट है ग्रीन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन रेडी हो गया वो, अब देखो यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आएगा और उसको कहीं भी एड्रेस पता नहीं होगा, वो कहाँ पे भेज देगा, वो इंटरनेट गेटवे पे, यदि 10 के नेटवर्क के लिए आएगा डेस्टिनेशन में तो वो लोकल में भेज देगा, इंटरनल,
अब ये पब्लिक वाले को भी हमको करना, तो यहाँ पे चलते हैं पब्लिक वाले पे, वो प्राइवेट वाले पे एडिट करते हैं रूट, और यहाँ पे लिखते हैं 0.0। यदि कुछ भी एड्रेस हो जो इस राउट टेबल में नहीं है, कहाँ पे जाना चाहिए? अरे डिफॉल्ट राउटिंग करते थे, वही है। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ जाना चाहिए? नेट इंटरनेट गेट, सॉरी इंटरफेस पे थोड़ी, नेट गेटवे पे। और नेट गेटवे कौन सा था? ये ये बन गया। तो ये हमारे पास VPC का पूरा आर्किटेक्चर बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे connected सर ये कौन सी सर राउटिंग टेबल है? है। ये लास्ट वाला। ये बाय डिफॉल्ट जो पहले से क्रिएट हुई थी, आप इसको भी यूज कर सकते थे, ठीक है, बट इसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। राउट टेबल के पैसे नहीं लगते हैं आपके, ना VPC के लगते हैं और ना ही आपके सबनेट के लगते हैं। आपके पैसे जो लगते हैं वो किसके लगते हैं? नेट गेटवे के लगेंगे, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे के भी पैसा नहीं लगता, और जो आप रिसोर्सेज बनाओगे EC2 वगैरह उसके पैसे लगेंगे आप। अब ये नेटवर्क रेडी हो चुका, अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? EC2। ठीक है, EC2। ठीक है, मुंबई रीजन में ही है, तभी हमको वहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। अब EC2 के बारे में पता ही होगा क्या होता है। EC2 हमारा क्या होता है? एक वर्चुअल सर्वर है जो कि AWS के अंदर क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च करते हैं EC2 को। क्या बोल रहा? इंस्टेंस पे चलते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे क्या है? सर्वर का नाम देंगे हम, तो हम रख देते हैं यहाँ पे सर्वर 01। ठीक है, एप्लीकेशन एंड OS इमेज, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लें? अवंतु, अवंतु मशीन ले लें। चलो अवंतु ले लिया हमने। इंस्टेंस टाइप बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो पता ही होगा सभी को, पता है ना कि नहीं? ठीक है, की पेयर ले लेते हैं एक, तो की पेयर क्रिएट कर लेते हैं सर्वर 01 के नाम से। ठीक है, चलो अब ये जो नेटवर्क सेटिंग हम नहीं छेड़ते थे पहले यहाँ पे, है ना, उसको हमको क्या करना है? यहाँ पे एडिट करना है और यहाँ पे अपने VPC के अंदर बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? किस VPC पे बना रहे हैं? ये जो सर्वर लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं? साइबर टेक कंपनी के अंदर। ठीक है, अब वो किसके अंदर, कौन से सबनेट में? पब्लिक या प्राइवेट? तो एक पब्लिक में क्रिएट कर देते तो पब्लिक सबनेट। ऑटो असाइन पब्लिक IP डिसेबल है, इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल करो। तो यहाँ से पब्लिक IP मिल जाएगी इस EC2 को, और हम पब्लिक सबनेट में रख रहे हैं तो पब्लिक IP तो जरूरी है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फायरवॉल SSH कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे? लॉन्च कर देंगे इंस्टेंस को। यहाँ पे गए हम, ये पब्लिक IP मिल चुकी, कनेक्ट पे जाओगे, SSH क्लाइंट, और यहाँ से इसको कॉपी करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे जाओगे और ये जो की है, चलो तो हम कहाँ पे जाते हैं? टर्मिनल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वही कॉपी कर देंगे। ठीक है, बट ये कहाँ पे कॉपी करेंगे? ये डेस्कटॉप है कि नहीं है? तो LS कर लो पहले, यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, CD डेस्कटॉप, और ये। ठीक है, एंटर किया, यस यस किया। क्या बोल रहा है ये? परमिशन
परमिशन दिस फॉर आर टू ओपन। क्या हो गया, इसको क्या देना चाहिए? हम्म, sudo input चलो सूडो कर लेते हैं। से पासवर्ड कौन सा है? वो तो पासवर्ड मेरा पूछ रहा था। ये आ गया एक्सेस, जी ठीक है। तो ये हमारे पास किसका एक्सेस आ गया? अवंतु मशीन का, ठीक है। इफ कॉन्फ़िग करके आप कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हो। क्या, सॉरी, इफ कॉन्फ़िग है ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सूडो, अच्छा आईपी एड्रेस की कमांड होगी, आईपी, क्या आईपी एड्रेस है यहाँ पे? 10 का दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस मशीन का एड्रेस क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास मशीन कनेक्ट हो गई। अब हम पब्लिक नेटवर्क में यदि मशीन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंस पे जाएंगे, लॉन्च करेंगे इंस्टेंस। यहाँ पे हम दे देते हैं सर्वर 02, ठीक है। अवंतु मशीन ही ले लेते हैं, सेम लेंगे हम, की पेयर भी सेम ही ले लेते हैं, दूसरी कर लेते हैं, हाँ 02, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में हम क्या करेंगे? बीपीसी सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम किस में? प्राइवेट सबनेट में बना रहे हैं। अब प्राइवेट सबनेट में बना रहे हो तो पब्लिक आईपी चाहिए चाहिए नहीं हमको। अब पब्लिक आईपी ले भी लोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, चेंज होती है। कोई ज़रूरी ही नहीं है, यूज़ ही नहीं कर पाओगे। लॉन्च कर देंगे इंस्टेंस। अब इस सब इसके अंदर गए हम, पब्लिक आईपी नहीं मिली, प्राइवेट आईपी मिली। अब इसको कनेक्ट कैसे करोगे? जब पब्लिक आईपी है ही नहीं तो आप सिस्टम से कनेक्ट कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, यहाँ से भी नहीं कर पाओगे आप, ऑप्शन ही नहीं आएगा। तब क्या करोगे? तब आपको ये डालना है, क्या डालना है? ये। और कहाँ से? वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं वहाँ से तो कनेक्ट कर पाओगे। तो वहाँ के रिसोर्सेस क्या है? ये जो अभी हमने कनेक्ट किया ना, यहाँ से कनेक्ट कर सकते कि नहीं? ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दिया, कमिट कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गए अपलोड। इसके कोड को हमने लिया, ये पब्लिक है ना, कोड को लिया हमने, सॉरी एचटीटीपी कोड को लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डब्लू गेट और सॉरी गिट क्लोन, और ठीक है गिट क्लोन। यहाँ पे गिट की वो यूज़ करते हैं, सीडी डेमो के अंदर जाएंगे हम, एलएस करेंगे। ये हमारे पास सर्वर 2 के नाम से आ गई। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे SSH-I और डबल कोट्स सर्वर। ये अभी तुम अभी इसको छोड़ दो कि हमने क्या किया, सीधे से वो सर्वर वाली को फाइल को हमने यहाँ पे कॉपी किया है,
ठीक है, अब कैसे किया है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम गिट साहब सर्वर में रख सकते हैं उसको, और क्लोन करके यहाँ पे आप ला सकते हैं। या तो आप कोई ड्राइव है पब्लिक, उसमें आप अपलोड करके यहाँ से भी आप ला सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट इसको यहाँ पे रखा। वीडियो बन गई। बन रही है। सर्वर इसका किया हमने, और इसके बाद क्या लिखूंगा, ubuntu @ IP एड्रेस, क्या था IP एड्रेस, हाँ, सर प्राइवेट 10.0.133.93। चेक करते हैं क्या बोला, परमिशन डिनाई का, chmod 400, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्वर, सेम कमांड चलाते हैं। ये आ गया एक्सेस, आ गया एक्सेस, क्योंकि ये दिख रहा तुमको। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, प्राइवेट वाले मशीन को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो ये करके देखना तुमको। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मशीन को डिलीट भी करना है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से आप जाते हो ना VPC के डैशबोर्ड पे, तो VPC पे गए, किसी को डाउट कुछ पूछना हो अभी, एक्शन पे गए और डिलीट कर दिया। अब जैसे डिलीट करोगे क्या बोलेगा, अनेबल टू डिलीट। क्यों, क्योंकि आपके ये तो सर्वर चल रहे हैं ऑलरेडी। जब तक ये डिलीट नहीं होंगे, जब तक आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले डिलीट करनी पड़ेगी, जैसे कि नेट गेटवे, ये 3 इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें। यहाँ पे गए हम, और सभी मशीन को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, फिर नेट गेटवे पे गए, ठीक है, नेट गेटवे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे गए, डिलीट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट। ये भी डिलीट हो गया। अब BPC के अंदर जाओगे और इसको आप सेलेक्ट करोगे। अभी क्यों डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अवेलेबल है अभी। कौन सा, ये वाला, और ये डिलीट हो रहा। ठीक है, ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, इलास्टिक IP में आप जाओगे ना, ये अभी डिलीट हो रहा था ना, इसलिए यहाँ से सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। रिलीज कर दो, रिलीज कहाँ है, अभी ये वाला अवेलेबल है, इसलिए डिलीट नहीं हो रहा। क्या है, दोबारा से करते हैं, यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे चले जाओ, कहाँ पे, ये है, ये अवेलेबल, यहाँ पे गए, डिलीट। ठीक है, BPC पे जाओ, रिफ्रेश कर लो इसको एक बार, अभी भी अवेलेबल दिखा रहा है।
नेट गेटवे को जो आईपी एड्रेस मिला था ना, वो वाला, वो रिलीज नहीं हुआ अभी। क्या है? डिलीट नेटवर्क इंटरफेस का, फेल टू डिलीट एपीआई एरर, नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से तो डिलीट हो गया, ठीक है, बट वो दिखा नहीं रहा अभी। मेरा भी वहाँ से कर दिया हाँ, यहाँ से डिलीट हो चुका है। यदि मैं यहाँ पे रिप्रेस करूँ, रहेगा, फिर उसका ठीक है, अंदर रह जाएगा। अभी हट जाएगा ये, अभी आ जाएगा मैसेज। थोड़ा सा तो टाइम लगता है। लैपटॉप है इनके पास, पूछो जरा। हाँ, अब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डिलीट। तो आपकी इतनी सारी चीज़ें डिलीट होगी, नेट गेटवे, पब्लिक, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, नहीं, बोल डिलीट। रही गौरी वाला तो इस लैपटॉप तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, गौरी वाला लैपटॉप दे दो, उसमें फिर व्हाट्सएप वगैरह मेल वगैरह पहले दिन